credit card only if you have 100% amount to pay back. So now you will try a non-spending day जहाँ पे आप किसी भी चीज पे आप खर्च नहीं कर रहे होगे. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about some money management tips and tricks so that you can save your money. So without any further delay, let's get started. फर्स्ट, एब्स्ट्रेन योर मनी. एब्स्ट्रेन कहने का मतलब है कि आप अपने मनी को ग्रो करें. आप ग्रो कैसे कर सकते हैं? या फिर कोई आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIPs कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट, ग्रो योर मनी. द सेकेंड वन इज एब्स्ट्रेन फ्रॉम स्पेंडिंग मनी. देखो यार, आपको मनी स्पेंड करने से बचना है. अब आप कैसे बच सकते हो? आपको फास्टिंग करना होगा. जैसे मम्मी पापा हमारे लिए फास्टिंग करते हैं, हमारी लंबी उम्र के लिए फास्टिंग करते हैं, ठीक वैसे ही आपको ही फास्टिंग करना होगा आपको मनी को सेव करने के लिए. अब आप ये वंस डे इन अ वीक कर सकते हो या फिर वंस डे इन अ मंथ. इट्स अप टू यू कि आप कितने दिनों तक नॉन स्पेंडिंग डे ट्राई करते हो या फिर नॉन स्पेंडिंग डे रखते हो. सो यू विल ट्राई अ नॉन स्पेंडिंग डे जहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे आप खर्च नहीं कर रहे होगे, ना 1 रुपये भी. सो अगर आपको ऑटो में अगर पैसे जा रहे हैं तो आप पैदल चले जाओ, लेकिन 1 रुपये भी कहीं खर्च नहीं करने हैं उस दिन जिस दिन आपका नॉन स्पेंडिंग डे होगा, क्योंकि आप उस दिन फास्टिंग कर रहे होगे अपनी मनी को सेव करने के लिए. सो एब्स्टेन फ्रॉम स्पेंडिंग मनी. The third one is use UPI instead of credit card. अब मैं UPI आपको क्यों यूज करने बोल रहा हूँ instead of credit card? तो इसका 3 रीजन है. The first one is कि ये आपका कमाया हुआ पैसा रहता है. सेकंड कि ये आपका बैंक अकाउंट में पड़ा होता है. एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है. लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो फर्स्ट ये कि आपकी मनी आपका नहीं होता है. सेकेंड कि आपको इसमें इंटरेस्ट पे करना होता है. और थर्ड, ये एक तरह से लोन के जैसा एक्ट करता है. तो क्रेडिट कार्ड आपको इसलिए मैं यूज करने नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें हाई इंटरेस्ट पे करना होगा और ये आपका मनी नहीं है. द फोर्थ वन इज यूज क्रेडिट कार्ड ओनली इफ यू हैव 100% अमाउंट टू पे बैक. अब आप बोलोगे कि भाई अभी तुम बोल रहे थे कि क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें UPI यूज करना चाहिए, अब तुम बोल रहे हो कि क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए. क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. तो रुको, मैंने आपको उस टाइम इसलिए बोला था कि UPI यूज करने, क्योंकि UPI में आपका पैसा होता है. लेकिन अब मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करने बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड तब यूज करो जब आपके पास 100% ऑफ अमाउंट हो उसे पे बैक करने का. लाइक अगर आप कोई शॉपिंग करते हो जिसमें आपकी 10,000 रुपी स्पेंड होती है और आप वो क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो आपके पास 10,000 रुपी एक्चुअल में होने चाहिए 1 महीना के अंदर ताकि आप उसे पे बैक कर सको, राइट. तो आपके पास 100% अमाउंट होना चाहिए उसे पे बैक करने के लिए जितनी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए हो या फिर लोन लिए हो. द नेक्स्ट वन इज मेक अ शॉपिंग लिस्ट. देखो यार, जब हम लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग कभी भी लिस्ट बनाकर नहीं जाते हैं. हम लोग जब भी जाते हैं तो कुछ हमें पसंद आता है तो हम लोग उसे तुरंत परचेज कर लेते हैं. अगर मुझे कोई बिस्किट अच्छा लगा तो मैंने वो परचेज कर लिया, कोई चॉकलेट अच्छा लगा तो वो परचेज कर लिया, राइट. तो हम लोग कोई भी शॉपिंग लिस्ट बनाकर नहीं जाते, इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर चुके होते हैं. लेकिन जब आप शॉपिंग लिस्ट बना के जाते हो तो आप डिसिप्लिन में रहते हो कि भाई मुझे इतना ही सामान खरीदना है जितने की लिस्ट में मेंशन है. सो जब भी आप शॉपिंग करने जाएं उससे पहले आप एक लिस्ट बना के जाएं कि आपको क्या क्या परचेज करनी है, वरना आप काफ़ी सारी स्पेंडिंग कर दोगे. The next one is 30 days rule. Now, what is 30 days rule? 30 days rule says that if you want to buy something big, don't buy, stay back for 30 days. तो 30 days rule ये बोलता है कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं, लाइक बाइक हो गया, पियानो हो गया, कार, होम एक्सेट्रा, तो आप उसे 30 डेज तक परचेज ना करें. एंड जब 30 डेज जब ये गुजर जाए तो अपने लास्ट 30 डेज में आप ये पूछें अपने आप से कि इज़ दैट थिंग्स स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर मी, कि क्या ये चीज़ अभी भी मेरे लिए ज़रूरी है. मोस्ट प्रोबेबली इट्स आंसर वुड बी नो, बट अगर इसका आंसर यस होता है तभी बाय करें. अगर इसका आंसर नो होता है देन डोंट बाय इट. तो अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी बड़ी चीज़ खरीदनी हो, स्टे बैक फॉर 30 डेज ताकि आपको उसकी एक्चुअल में आपको नीड है या फिर नहीं है आपको पता चल पाए लास्ट 30 डेज में. द नेक्स्ट वन इज प्रीफर रेंटिंग ओवर बाइंग. सो इफ़ यू यूज समथिंग ओकेजनली देन टेक इट ऑन अ रेंट. अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा स्टफ जो कि आप ओकेजनली यूज़ करते हैं उसे बाय मत करो, उसे रेंट पे लो. वो इट कुड बी क्लॉथ, इट कुड बी TV, it could be car, it could be bike and it could be any gadgets etc. तो ये कोई भी चीज़ हो सकता है. जो भी चीज़ आप ओकेजनली यूज़ करते हो उसे आप रेंट पे ले, ना कि आप उसे बाय करें. फॉर एग्जांपल कि आप ट्रिप पर जब जाते हो तभी आपको कार की एक्चुअल नीड होती है, बाकी दिन कार घर पे पड़ा होता है, तो आप उस टाइम पे कार को बाय नहीं करोगे, आप कार को रेंट पे लोगे ताकि आपका पैसे सेव हों.
द नेक्स्ट वन इज बाय लार्जर साइज ऑफ एवरीथिंग। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी स्टफ खरीदते हैं, कोई भी थिंग खरीदते हैं, तो उसे हमेशा लार्जर साइज प्रेफर करें, हमेशा लार्जर साइज बाय करें। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप छोटी यूनिट खरीदते हैं तो आपको पर यूनिट एक्सपेंडिचर लॉस हो रहा होता है, लेकिन जब आप बड़ी यूनिट खरीदते हैं तो आपको पर यूनिट एक्सपेंडिचर सेव हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल क्या आप अगर शैम्पू परचेज करने गए तो अगर आप हाफ ml वाला शैम्पू लोगे तो उसका प्राइस है लेट्स सपोज 100 रुपये, लेकिन जब आप 1 लीटर वाले शैम्पू लोगे तो उसका प्राइस है 175। बेनिफिट्स किसमें हुआ, आप लार्जर साइज जो बाय करोगे उसमें, क्योंकि अगर आप हाफ ml वाली 2 बोतल खरीदते हो तो आपका 200 लगेगा, लेकिन अगर 1 लीटर वाली एक ही बोतल खरीदते हो तो 175 रुपीज़ लगते हैं, जिससे आपको 25 रुपीज़ सेव होते हैं। सो बाय लार्जर साइज ऑफ एवरीथिंग। द नेक्स्ट वन इज रीपे योर लोन। रीपे योर लोन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप लोन को रीपे जल्दी नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा और आपकी मनी काफ़ी सारी स्पेंड हो रही होगी। तो रीपे योर लोन एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप इंटरेस्ट को सेव कर पाओ, जो भी इंटरेस्ट लग रहे हैं उसे सेव कर पाओ। द नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्रिएट फाइनेंशियल बजट। अब फाइनेंशियल बजट आप कैसे बनाएं, तो फाइनेंशियल बजट बनाने के एक सिंपल रूल है जिसे हम लोग बोलते हैं 50-30-20 रूल। 50 ये बोलता है कि आपको 50% ऑफ योर सैलरी आपको अपने नीड्स पे स्पेंड करना चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो गया, क्लोथ्स खरीदना हो गया, फूड हो गया, एक्सेट्रा। एंड सेकेंड 30% ऑफ योर सैलरी स्पेंड इट ऑन योर वांट्स लाइक वेकेशंस, बाइक, कार एक्सेट्रा, एंड द रिमेनिंग 20% यू शुड इन्वेस्ट, ताकि आप उससे और मनी को जनरेट कर पाओ और ग्रो कर पाओ। तो ये सारे टिप्स थे मनी मैनेजमेंट के जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा सो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शनि शौर्य साइनिंग ऑफ।